चैनल चौपाल चर्चा की टीम पहुंची हरियाणा के जिला फरीदाबाद, ब्लॉक बल्लभगढ़, गांव बहादुरपुर में। नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। डीडी किसान देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। आज हम शहरों की भीड़ भाड़ को छोड़कर थोड़ा सुकून के लिए, या यूं कहें आज हम किसानों के बीच हरियाणा पहुंचे हैं, जिला फरीदाबाद और गांव कोराली में। आज यहाँ किसानों से ढेर सारी बातें होगी, वो सुकून होगा, वो जज्बा होगा, और वो तमाम आपको बता दें कि उन मुद्दों पर चर्चा होगी जो किसानों के लिए बेहद फायदेमंद है। तो आप भी चलिए और जान लीजिए, हमारे गांव के किसान भोले भाले नहीं हैं, समझदार हैं। चलिए। शहरों से रवाना होते ही हमने आपको बताया कि आज गांव चलते हैं, चौपाल चर्चा में चलते हैं और चर्चा करते हैं। चौपाल में पहुंच चुके हैं और आज की जो चर्चा है वो होगी आपकी उन योजनाओं पर जो योजना आपके लिए फायदेमंद है। हम बात करेंगे आज मृदा स्वास्थ्य कार्ड पर, मिट्टी की जांच पर। देखिए, हम हमारा ख्याल रखते हैं तो भला मिट्टी का क्यों नहीं। हाँ, मैं मिट्टी हूँ, हाँ मैं ही मिट्टी हूँ, मेरे कई रंग रूप हैं, मैं निर्जीव नहीं, मैं ही जीवित मिट्टी हूँ। और उसी मिट्टी की जांच को लेकर आज तमाम किसान हमारे साथ, वैज्ञानिक और डॉक्टर जो है वो मौजूद हैं, और इनको लेकर आज यहाँ पर बात करेंगे। और बात वो करेंगे कि सरकार कई योजनाएं लेकर आती हैं, क्या उन योजनाओं का फ़ायदा आपको होता है या नहीं, या फिर वो योजना सिर्फ और सिर्फ आपके लिए किताबी और पढ़ने के लिए रह जाती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। हमारी चौपाल चर्चा जहाँ भी पहुँचती है, जिस देश के कोने में पहुँचती हैं, वहाँ से लोग जागरूक हमें निकल कर सामने आते हैं। एक बार जोरदार से तालियां भाई खुद के लिए हो जानी चाहिए। सबसे पहले इन्हीं से सवाल लेंगे जो देखिए खाट पर बैठे हुए हैं। जी खड़े होइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूरज सिंह है। अच्छा सूरज जी, देखिए सूरज कितना निकल चुका है, लेकिन चेहरे पर मुस्कुराहट कह रही है कि कोई समस्या नहीं है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड जानते हैं क्या होता है? हाँ जी, सॉयल हेल्थ कार्ड के नाम से ये चलता है जी। इसमें हमारी मिट्टी की जांच होती है, उसमें हमें अपने खेत की मिट्टी की जांच करा के हमें अपना संतुलित खाद दे सकते हैं। हम जो भी हमारे वैज्ञानिक सजेस्ट करते हैं वो हम देते हैं। ये जो मैं पीछे फसल देख रही हूँ हरी भरी, ये मिट्टी की जांच के बाद का ही मुझे लग रहा है नज़ारा है। जी हाँ, इसकी मिट्टी जांच हुई है, इसका पीएच बिल्कुल सही है, और जो डॉक्टरों ने सलाह दी है वही हमने इसमें खाद डाला है। चलिए, बहुत धन्यवाद जी। क्या नाम है आपका? प्रहलाद सिंह। प्रहलाद जी, मिट्टी की जांच आपने भी करवाई होगी, क्योंकि पूरा गांव अगर जागरूक है तो आप पीछे नहीं रहे होंगे। नहीं, अब एनसीआर की बात लें तो लगभग सभी किसान जागरूक हैं। हाँ। और संतुलित जो खाद का उपयोग करते हैं, जिससे कि आजकल अनेकों बीमारियां चल रही हैं, किडनी है, कैंसर के हैं, तो किसान जागरूक है। अपनी जो घर के लिए वो आता है, चाहे वो बेचने वो आता है, उसमें वो खाद कम से कम डालता है। हाँ। और हमारे यहाँ बिल्कुल मिट्टी की जांच करा के ही खाद डालते हैं, बाकी सब ठीक है। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। मिट्टी की जांच इन्होंने करवाई है, और तमाम सवाल जो होंगे वो आज यही होंगे कि भाई आपकी मिट्टी जो है वो स्वस्थ है या नहीं। आप तो ठीक है, क्योंकि किसान तो हमारा हमेशा ही तंदुरुस्त रहता है। क्या नाम है आपका? रामबीन जी। अच्छा, रामबीन जी खेती बाड़ी करते हैं? हाँ जी। फिर तो मिट्टी की जांच कराई होगी। हाँ जी, करवा रखी है। अच्छा, मिट्टी की जांच कराई है, तो आप ये भी बताइएगा कब करवाते हैं, कितने समय के बाद मिट्टी की जांच कराते हैं आप? 6 महीना में करवा लें, 1 साल में करवा लें, करवा लें जांच। आपको मालूम है क्या डालना चाहिए खेत में, खाद कितनी देनी चाहिए? हाँ जी, खाद की पता होगी जी। चलिए, धन्यवाद सर। आप भी खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? जगपाल। जगपाल जी, कहते हैं कि अगर मिट्टी की जांच हो जाती है तो आपकी मिट्टी स्वस्थ हो जाती है, फसल में 4 चांद लग जाते हैं। वो 4 चांद आपने लगाए कि नहीं लगाए? हाँ जी, बिल्कुल लगाए। बिल्कुल लगाए, चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है। तो मिट्टी की जांच जो है वो आप कहाँ जाते हैं करवाने के लिए? ये बल्लभगढ़ जी। और कितना समय लग जाता है? उसमें लग जाए थोड़ा टाइम जी। आपने कब जांच करवाना शुरू की अपने खेत की मिट्टी की? खेत की मिट्टी की जी अभी 2 साल से ज़्यादा करवा लेंगे पहले तो। अच्छा, 2 साल बाद में भी फसल हुई है
और आपने देखी है, उससे पहले और उसके बाद कितना बदलाव देखा? अब अच्छी हो जी, हाँ। अब बहुत बढ़िया फसल हो, पहले इतनी ना होती। लागत में कोई कमी देखी आपने कि खाद का पता चल गया है, कितना खाद देना है, क्या देना है, कितने समय में देना है? खाद तो अब कम डाले हैं जी, पहले ज़्यादा था अब कम। चलिए, देखिए, बहुत धन्यवाद बेटी आप। लागत में कमी, दूसरा हमारे किसान भाई ने कहा कि अब फ़ायदा है जी, और वो इसलिए है क्योंकि हमने मिट्टी की जांच करवाई है जी। डॉक्टर साहब भी मौजूद हैं, अब इनसे भी सवाल ले लेते हैं जी। मैं डॉक्टर राजेंद्र कुमार, हाँ। मैं कृषि विज्ञान केंद्र फरीदाबाद में प्रधान विस्तार विशेषज्ञ के तौर पे कार्यरत हूँ। कृषि विज्ञान केंद्र की जब बात करते हैं तो ये सारी जिम्मेदारी जो है आपकी बन जाती है। अगर हम गांव की बात करें तो वो जिम्मेदारी आप किस तरह से अदा करते हैं, सबसे पहले ये बताएं। सबसे पहले तो कृषि विज्ञान का केंद्र हमारा काम ही विस्तार का है। जो भी टेक्नोलॉजी डेवलप होती है तो हम उसको अपने किसान, हमारे ऑपरेशन एरिया डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद पूरा है, तो डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद में 192 गाँव तकरीबन आते हैं, तो हम हर एक किसान के पास पहुंच सकते हैं। पर हर गांव में हमारे कुछ प्रोक्सी फार्मर्स हमारे पास हैं, उनको हम एक मैसेज कन्वे करते हैं कि भी अब सॉइल टेस्टिंग का टाइम आ गया, तो आप मिट्टी की जांच करवाएं। इस टाइम बिजाई का गेहूं की ये वैरायटी है, इस वैरायटी को लगाएं ताकि वो वैसे फ्लोट हो जाए। तो आईटी जो आप बात करें, तो आईटी का भी हम सहारा लेते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हमने, तो व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देते हैं कि भी किसान अब क्या करें। अब जैसे इस बार यूरिया की खाद की बड़ी दिक्कत आई, तो किसानों ने उसका एक अल्टरनेट आया, इफ्को ने नैनो यूरिया दिया, वो फोलियर स्प्रे के लिए। एक सीधा ही आपका आपका ग्लूकोज का काम करता है, वो फोलियर से नाइट्रोजन लेगा। दो सिस्टम, एक सिस्टमेटिक, एक कॉन्टैक्ट। वो कॉन्टैक्ट में आने के बाद एकदम सीधा हरापन देगा। एक सिस्टम आपका पहले जमीन में जाएगा, जमीन से सिस्टम लेगा, तो उसमें टाइम लगता है। जब आप बीमार होते हैं तो सीधा डॉक्टर ग्लूकोज लगाते हैं जी, क्योंकि आप सर्वाइवल के लिए आपको ग्लूकोज चाहिए। तो सेम फोलियर स्प्रे जो करवाते हैं हम सब छिड़काव, तो उससे एकदम हरापन आता है और फसल एकदम उठ जाती है। बहुत ही अच्छी जानकारी। देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बैठ जाइए जी, खड़े होइए आप। नाम क्या आपका? मैडम, मेरा नाम किशन सिंह है हाँ। और मैं पहले फ़ौज में था। पेंशन आने के बाद मैं अभी खेती बाड़ी कर रहा हूँ। हमारा डॉक्टरों का, जो कृषि विभाग से जुड़े डॉक्टर हैं या वैज्ञानिक हैं, हमारे ऊपर इनका एक एहसान समझो कि हमारे गांव में ये कभी कभी आते रहते हैं और हमें इसके बारे में जानकारी देते रहते हैं। हाँ। जैसे मिट्टी की जांच कराना है, उससे पता हमें लग जाता है कि हमारे खेत में किस तरह की कमी है। हाँ। क्या फर्टिलाइज के बारे में तो ये ज़्यादातर मना ही करते हैं कि ये चीज़ें मत डालो। जो गोबर की खाद से और ये केचुआ खाद वगैरह के बारे में हमें बताते रहते हैं। हम ज़्यादातर पहले तो ये यूरिया और डीएपी का ज़्यादा इस्तेमाल करते थे, लेकिन अभी ये इस्तेमाल काफ़ी कम कर दिया है और ज़्यादातर जो गोबर की खाद के बारे में और ये जो बताते हैं, हम उसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। उससे हमारी फसलें जो है पहले से बेहतर हैं जी जी। और हम तो इस चीज़ के बारे में डॉक्टर साहब का या इनकी टीम का धन्यवाद करना चाहते हैं कि भाई हमें इसी प्रकार के हमारे गांव में थोड़ी जानकारी देते रहें और हमारी खेती बाड़ी अच्छी होती रहे जी। पशुधन के बारे में भी हमें बताते हैं और हमें खेती के बारे में भी ये काफ़ी अच्छी सलाह देते हैं। हाँ। और कभी कभी आते रहते हैं तो उससे जो है खेतों में भी मिट्टी जांच कराते हैं। वहाँ पर भी 4-5 जगह से मिट्टी लेकर के मिला करके उसको जो है लेबोरेटरी में जब ले जा कर के हमें बताते हैं कि आपके खेत में किस तरह की किस चीज़ की कमी है, क्या देना चाहिए, उससे हमें बहुत फ़ायदा होता है। जी, क्या बात है, बहुत बहुत अच्छी जानकारी है जी। बैठिए आपका। थैंक यू। आइए दिखाते हैं इस विषय पर एक छोटी सी रिपोर्ट। मृदा स्वास्थ्य कार्ड केंद्र सरकार के कृषि मंत्रालय की योजना है। इस योजना के अंतर्गत किसानों के खेत की मिट्टी की जांच की जाती है और किसानों को एक कार्ड दिया जाता है। ये कार्ड मिट्टी की सेहत के बारे में ये बताता है कि उसमें किस चीज की कमी है। यानी इस कार्ड में किसान के खेत की मिट्टी के पोषक तत्वों का ब्यौरा होता है। मृदा सेहत कार्ड 12 पैमानों के बारे में किसान को जानकारी देता है। इनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश के अलावा गंधक, जस्ता, लोहा, तांबा जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों के बारे में भी सूचना दर्ज होती है। इतना ही नहीं, इस कार्ड में अम्लीयता के पैमाने यानी पीएच मान की भी जानकारी दी जाती है।
किसानों की आमदनी 2022 तक दोगुनी करने के प्रयास में जुटे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 फरवरी 2015 में राजस्थान के सूरतगढ़ से सॉइल हेल्थ कार्ड योजना की शुरुआत की थी। कहा जाता है कि स्वस्थ धरा तो खेत हरा। अगर मिट्टी की सेहत दुरुस्त रहेगी तो उससे मिलने वाली उपज बेहतर होगी। दूसरा फायदा ये है कि हम जो आंख मूंद कर उर्वरकों का इस्तेमाल करते हैं वो बंद हो जाएगा। यानी इस कार्ड से पता चलेगा कि मिट्टी को कितनी खाद चाहिए, उससे अधिक नहीं। जाहिर है इससे किसान के खर्चे में भी कमी आएगी और उसकी लागत कम हो सकेगी। यानी सॉइल हेल्थ कार्ड में है आम के आम और गुठलियों के दाम भी। लागत भी हुई कम और उपज भी हो गई बेहतर। इस योजना के पहले चक्र में 10 करोड़ 64 लाख से अधिक मृदा स्वास्थ्य कार्ड किसानों को भेजे जा चुके हैं, जबकि दूसरे चक्र में ये आंकड़ा 2 करोड़ की संख्या को पार कर चुका है। किसान जागरूक हो रहा है और यही तो हमारी भारत सरकार चाहती है कि किसान जागरूक हो जाए, समझ जाए। तो चलिए चौपाल चर्चा में अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। चलते हैं चौपाल चर्चा में। आप खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? कुलदीप कौशिक। अच्छा कुलदीप जी, तमाम किसान भाइयों का कहना है कि मिट्टी की जांच करवा ली है, तो अगर आप मुझे ये बताइए जब मिट्टी की आप जांच नहीं करवाई थी उस समय की फसल को लेकर क्या कहेंगे? जब मिट्टी की जांच नहीं करवाई थी, जब हमारी फसल जो किसी हिस्से में खेत के में मर जाती थी, किसी में हल्की थी, कहीं ज़्यादा तगड़ी हो जा गई, इस तरह की हो गई, मतलब पूरा खेत एक सार नहीं रह गया। अच्छा, अब मिट्टी की जांच होने पे हमें ये पता चल जाए इसमें पोटाश डालनी है, क्या डालना है, जिंक, सल्फर, जो भी कमी है वो पता चल जाता है। हम उसी हिसाब से डालते हैं। पूरे खेत की फसल एकसार होती है, अब बराबर रहती है, फसल अच्छी होती है, इससे जी लागत तो भी कम होती है। फायदा हुआ है? हाँ, बहुत फ़ायदा हुआ इसमें। जैसे कि पहले हम एक ही तरह की खाद ज़्यादा डालते थे, अब वो नहीं डालना पड़ता, अब वो जो ज़रूरत है वही डालनी पड़ती है खेती। तो क्या कहेंगे ये योजना आपके लिए? योजना बहुत अच्छी है सरकार की, बहुत ही बढ़िया स्तर पे चल रही है, योजना अच्छी है। तो ये अगर सवाल पूछे तब भी बहुत अच्छा होगा कि इस योजना का फायदा आपको हुआ है।
हाँ, और फायदा आपके हुआ घर है। तक पहुंची है? घर तक पहुंची है। काफ़ी डॉक्टर साहब आते हैं हमारे केवीके से नज़दीक से, वो मेले भी लगाते हैं, वैसे बुलाते भी हैं हम किसानों को वहाँ पे, वो सारे कुछ बताते हैं। खेतों में भी आते हैं कि भाई ऐसे ऐसे मिट्टी लेनी है, पूरी तरीका बताते हैं, समझाते जी हैं। चलिए, चौपाल चर्चा का सीधा संवाद जो है वो किसानों से हो जाता है, और ये महत्वपूर्ण कड़ी समझिएगा आप। गाँव में वैज्ञानिक डॉक्टर और सीधा किसानों से कनेक्ट हो जाते हैं तमाम जानकारी देने के लिए। जी सर, क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर विजयपाल यादव। तो इसमें मैं यही कहना चाहूँगा, हमारे जो वैज्ञानिक हैं डॉक्टर राजेंद्र कुमार, उन्होंने इस पे विस्तार से बता दिया है। फिर भी आप ये देखिए कि आप खुद सुन रहे हैं किसान भाइयों का जो फीडबैक है इसके बारे में। अब मैं तो ये आपके चौपाल चर्चा के माध्यम से किसान भाइयों से निवेदन करना चाहूँगा कि खेती जो है एक जो है पुराने ज़माने की तरह नहीं होनी चाहिए। अब खेती में अब साइंस जो है, विज्ञान का जो है मिश्रण होना चाहिए, और उस विज्ञान के मिश्रण को चाहे कृषि विभाग हो, चाहे हमारे दूसरे बागवानी विभाग हो, चाहे कृषि विश्वविद्यालय हिसार का कृषि विज्ञान केंद्र हो, तकनीकी जो हमारा वैज्ञानिक ज्ञान है, अगर भाई हम जो है मिट्टी की जांच कैसे कराएं, उसका सैंपल खेत से कैसे लें, वो कहाँ से करें, उसके लिए कितने पैसे लगेंगे, उसकी जो रिपोर्ट आएगी उसको हम किस तरह किसान भाई को बताएं और वो कैसे उसकी समझ में आए, ये हमारा मेन फोकस रहता है, ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। क्या बात है, एक बार तालियां होनी चाहिए। इतने बहुत धन्यवाद, बैठ जाइए। आइए दिखाते हैं इस विषय पर एक छोटी सी रिपोर्ट। खारा या क्षारीय मिट्टी के मिट्टी संशोधन पर जानकारी, एकीकृत पोषक प्रबंधन पर सिफारिश, मृदा स्वास्थ्य कार्ड के लाभ। मृदा स्वास्थ्य कार्ड ये सुनिश्चित करेगा कि किसान अपने खेत में जरूरत से ज्यादा उर्वरक नहीं डाले। इस कार्ड के जरिए किसानों को अपनी फसल चुनने में आसानी होगी। इस मृदा स्वास्थ्य कार्ड की रिपोर्ट के माध्यम से किसान अपनी मिट्टी के हिसाब से फसल लगाएंगे। किसानों की मिट्टी की जांच नियमित आधार पर की जाएगी, जिससे उन्हें अपनी खेत की मिट्टी में हो रहे बदलाव को जानने का मौका मिलेगा। किसानों को विशेषज्ञों से सीधे राय मिलेगी। यह कार्ड किसानों को अपनी मिट्टी में हो रहे बदलाव को बताएगा, जिससे वो समझ सकेंगे कि किस फसल में निवेश करना चाहिए और किसे छोड़ देना चाहिए। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार देश भर में अब तक 2 करोड़ 80 लाख से ज्यादा मिट्टी के नमूने जा चुके हैं। इन नमूनों में से लगभग 2 करोड़ 30 लाख नमूनों की जांच की जा चुकी है। पूरे भारत में अब तक 7 करोड़ से ज्यादा साइल हेल्थ कार्ड प्रिंट किए जा चुके हैं। भारत में 1414 मृदा परीक्षण केंद्र है, जो सालाना 195 लाख से ज्यादा नमूनों की जांच कर सकते हैं। मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन योजना के अंतर्गत 460 नए मृदा स्वास्थ्य परीक्षण केंद्र बनाने की अनुमति दी गई है, जिनमें 380 स्थिर होंगे और 80 मोबाइल यानी कि गतिशील होंगे और गांव जाके किसानों के सैंपल इकट्ठे करेंगे। इसके साथ साथ 2296 मिनी साइल टेस्टिंग प्रयोगशालाओं को बनाने की भी अनुमति प्रदान की गई है। किसान जागरूक हो रहा है, और यही तो हमारी भारत सरकार चाहती है कि किसान जागरूक हो जाए, समझ जाए। तो चलिए, चौपाल चर्चा में अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं, और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। चलते हैं चौपाल चर्चा में।
जी आप खड़े होइए। क्या नाम है? देवी राम जी। अच्छा, मिट्टी की जांच का सवाल चल रहा है, मिट्टी पर बात हो रही है, आपकी मिट्टी की जांच हुई कि नहीं हुई? हाँ जांच हुई, पर अब नहीं, बहुत पहले कराई। कितनी पहले? कई साल पहले कराई है। हाँ। अब तो कई साल से करवाई भी ना है। कारण है वहाँ में, अब जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं, अब जो है हमारे यहाँ पहले डॉक्टर रहते थे। हाँ। गांव में उन्होंने प्लॉट भी लगाए अपने बीज ला के, हमें इतना ज्ञान दिया हुआ वक्त वहाँ के मुताबिक अब कम है। अच्छा। होना चाहिए ज़्यादा। हाँ। जो कि पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ के आना चाहिए। हमारे यहाँ डॉक्टर रहे, उन्होंने प्लॉट लगाए, बीज लाए, अपनी तरफ से ही बीज लाए के और बीज लगवाए, अलग अलग प्लॉट। हाँ। और उन पर टाइम के टाइम जो है खाद भी लगवाए, पानी भी लगवाए, और अलग ही वो जो है उठवाए। हाँ। बाकी अलग ही जानकारी हुई, अलग ही पैदावार हुई। तो जब तक आदमी किसान के संग ना चले, हाँ। जब तक पूरी जानकारी ना आवे। जी, कागज में हाँ। और ओरिजिनल में बहुत अंतर रहे। जी आप फर्क देख रहे हैं, लेकिन आपको जब जानकारी की जरूरत होती है, कुछ जानना होता है, समझना होता है, तो आप कहाँ जाते हैं? फिर तो केंद्र में जाना पड़ेगा। और वहाँ पर मिलती है कि नहीं? हाँ वहाँ मिले, पर इतना टाइम किसान पे कहाँ हुआ है। अच्छा जी। एक बात तो बताओ, किसान पे इतना टाइम, भैंस हैं, खेत है, इनमें इतनी जानकारी, इतना टाइम ना हो कि हम हर जानकारी के लिए बाहर जाएं। उम्मीद करती हूँ। हम तो उम्मीद ऐसी करें जैसे डॉक्टर पहले रहे, हाँ। ऐसे हमसे मिलते रहे हमेशा। हाँ। या हम पे काम करवाते रहे संग में लग के। ठीक है। तो जानकारी हमें मिले। चलिए, बहुत धन्यवाद। बैठिए, उम्मीद करती हूँ आपकी बातों को सुनकर अब थोड़ा और गौर फरमाया जाएगा। और भी किसान भाई है, आप भी हैं, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अमित कुमार है। अच्छा अमित जी, मिट्टी की जांच की बात चल रही है, आपने करवाई है अपने खेत की मिट्टी की जांच? 1-1.5 साल पहले कराई थी। और जब जरूरत होती है तब जानकारी लेते हैं? हाँ जी लेते हैं। ये जानकारी कहाँ लेते हैं आप? वहाँ जाकर लेते हैं, कृषि विज्ञान केंद्र, या फिर वैज्ञानिक डॉक्टर आपके गांव में पधारते हैं, क्या करते हैं? डॉक्टर वगैरह जैसे गांव में आते हैं, उनकी जानकारी से ले लेते हैं। जी चलिए, बहुत धन्यवाद। डॉक्टर गांव में भी पधारते हैं और हम भी पहुँचते हैं। क्या नाम है आपका? अरविंद सिंह। अच्छा अरविंद जी, क्या काम करते हैं आप? खेती करता हूँ। अच्छा, आप खेती करते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो खेती बाड़ी भी करते हैं। मिट्टी की जाँच करवाई? मिट्टी की जांच अभी तक तो नहीं करवाई। अब देखिए, जब आपके वैज्ञानिक डॉक्टर आपके गांव आते हैं, कृषि विज्ञान केंद्र लगा हुआ है, फिर आपने क्यों नहीं करवाई? इसमें भी एक पारंपरिक बात है मिट्टी की जांच कराने में भी, क्योंकि मिट्टी की जांच करवाने से फ़ायदा होता है, फर्टिलाइजर का, खाद का पता पड़ जाता है। मिट्टी की जांच कराने से पता पड़ जाती है किस तरीके की मिट्टी है, इसमें कौन सी फसल बोनी चाहिए। जी। हाँ, जो जागरूक किसान हैं वो मिट्टी की जांच करा लेते हैं, अपनी फसल को बदल लेते हैं, लेकिन फसल चक्र भी बदलना चाहिए और मिट्टी की जांच भी करानी चाहिए। सरकार की जो योजना है उनका लाभ उठाना चाहिए, फ़ायदेमंद है किसान। अरविंद जी, बहुत अच्छी बात कही, तालियां हो जानी चाहिए अरविंद जी के लिए। बैठिए, आप डॉक्टर से जान लेते हैं। मेरा नाम नितिन कुमार है और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से हूँ। इनकी बात अपनी जगह सही है कि एक नई फसल लगाते हैं तो कुछ प्रॉब्लम तो आती हैं, परंतु ये है कि परिवर्तन ही देश है, परिवर्तन तो करना ही पड़ेगा। अगर हम एक ही फसल को लगातार लगाते रहेंगे तो लास्ट में क्या होगा, वो फसल होनी ही बंद हो जाएगी आपके यहाँ पर। तो धीरे धीरे करके देखो, टाइम के साथ कंप्रोमाइज़ तो करना पड़ेगा। और बाकी ये भी है, जो ऑप्शन नहीं है हमारे पास, आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि हमें तो फसल में परिवर्तन लाना तो पड़ेगा ही। लेकिन उस परिवर्तन की तो बात हो रही है कि किसान कह रहे हैं कि हम जागरूक नहीं होते हैं, वो जानकारी आप कैसे देंगे? देखिए, मैं भी इस एरिया में नहीं आया हूँ, ज़्यादा टाइम मुझे हुआ नहीं है, अभी मैं धीरे धीरे लोगों से मिलने लगा हूँ आके जी। तो अब यहाँ से आज आए हूँ तो इनसे आके मिलते रहेंगे। चलिए, बहुत अच्छा जी। क्या नाम है आपका? नेपाल सिंह मेरा नाम है जी। मिट्टी की जांच करवाई? करा लेते हैं जांच, साल में 6 महीने में 1.5 बार। अच्छा, सीजन में करा लेते हैं। इसका मतलब फ़ायदा भी हो रहा होगा? हाँ, फ़ायदा भी हो रहा है। मिट्टी की जांच कराने से पहले और बाद आपको भी कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है? बदलाव तो होता है जी। बाकी डॉक्टर साहब जैसे फसल चक्र के बारे में बता नहीं, बदलाव बताइए, क्या बदलाव देखा आपने? बदलाव ज़्यादा वो होती है जी, इनकम भी ज़्यादा हो। जब ज़्यादा फसल होगी तो इनकम भी ज़्यादा होगी, हमारी इनकम ऑफ सोर्स भी ज़्यादा बनेगा। फसल चक्र के बारे में जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं, फसल चक्र का जब ही लाभ ही है। जैसे हम यहाँ गन्ना बोते हैं या अरहर बोते हैं, तो अरहर बोते हैं तो रोजों का बहुत प्रकोप है, उससे बहुत नुकसान होता है, तो हम उसको बो नहीं पाते। तो हम तो वैसी फसल बोएंगे ना
जिससे रोज का या गाय का या उसका नुकसान ना हो, उसी को हम बोते हैं। इसलिए तो ये फसल चक्र सरकार अगर प्रोत्साहित करे, कुछ हमको करे, तो हम फसल चक्र में भी अपनी तब्दीली करें, फसल चक्र को दूसरी फसलों को करें। तो हमारा यही मांग है कि फसल चक्र अपनाने के लिए हमको सरकार प्रोत्साहित करे। चलिए डॉक्टर साहब से जानकारी लेते हैं जी। इस चौपाल चर्चा के माध्यम से मैं किसान भाइयों से अनुरोध करना चाहूँगा कि किसान भाई, आज का समय आ गया है, जो आधुनिक युग है उसमें पारंपरिक खेती जहाँ कुछ किसान भाई करते हैं, ज़्यादा तो आधुनिक खेती की तरफ मुड़ गए हैं। उसमें फसल चक्र भी अपना रहे हैं। उनको जैसी स्थिति मिलती है उनको ये भी देखना है कि भाई मुझे अपनी आमदनी, अपने परिवार को कैसे चलाना है, अपनी खेती से आय को कैसे बढ़ाना है, वो सब जानते हैं। और निरंतर जो है कृषि विभाग, बागवानी विभाग, पशुपालन विभाग, कृषि विज्ञान केंद्र और जितने भी आपके आजकल ये माध्यम चले हुए हैं, कृषि हरियाणा सरकार की योजनाएं, भारत सरकार की योजनाएं, प्रधानमंत्री जी की किसान सम्मान निधि योजनाएं या दूसरी भी जो किसान कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनको जो है लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से सीधा प्रसारण कृषि विज्ञान केंद्र भी उनको दिखाता है, अपने केंद्र पे बुला के। गाँव में भी पंचायत भी दिखा रही हैं, उनका आयोजन करती हैं, ताकि उनका ज़्यादा से ज़्यादा किसान सीधा लाभ उठा सकें। और मेरा ये निवेदन सभी किसान भाइयों से है कि वो आज की खेती जो है वैज्ञानिक रूप से करें, खेती को एक व्यवसाय के रूप में अपनाएं, तभी उनकी जो है पारिवारिक आय बढ़ेगी, उनके परिवार का जो है भरण पोषण अच्छे से होगा और उनके बच्चों के खुशहाली के भी दिन आएंगे। धन्यवाद। क्या बात है। बात 2022 की कर रहे हैं, डिजिटल इंडिया की कर रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत की कर रहे हैं। ये वही आत्मनिर्भर भारत का एक गांव है जो जागरूक है, समझदार है, जिनको अपनी मिट्टी की जानकारी है, अपनी फसल की जानकारी है। तो चलिए आपसे इजाजत चाहेंगे, फिर एक बेहद खूबसूरत गांव से आपसे मुलाकात करेंगे, जहां से तमाम वो जानकारी आपको देंगे जो किसानों से जुड़ी हुई हो। तब तक के लिए नमस्कार।